नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा आपके सामने प्रस्तुत है। आज की कथा भरद्वाज मुनि को लेकर है, उनके पुत्र यवक्रीत मुनि को लेकर है। तो ऐसा था कि भरद्वाज तथा रैभ्य ये दोनों मुनि एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे। रैभ्य के दो पुत्र थे, अर्वावसु और परावसु, और भरद्वाज मुनि के पुत्र का नाम था यवक्रीत। तो पुत्र सहित रैभ्य बड़े विद्वान थे, परंतु भरद्वाज जो है वो केवल तपस्या में ही लीन रहा करते थे। यवक्रीत देखता था कि मेरे पिता का तो कोई सत्कार करता नहीं है, उनका उतना आदर नहीं करता जितना रैभ्य और उनके पुत्रों का होता है। तो यवक्रीत बड़े दुखी हुए और वेद ज्ञान की अभिलाषा मन में रखते हुए कठोर तपस्या में लग गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर इंद्र भी घबरा गए और यवक्रीत के पास जाकर पूछते हैं कि तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो। तो यवक्रीत ने इंद्र से कहा कि द्विजातीय को बिना पढ़े ही वेदों का ज्ञान हो जाए, यानी ब्राह्मणों को बगैर पढ़े ही, बगैर गुरु से शिक्षा प्राप्त करे, उनको वेदों का ज्ञान हो जाए। मेरा ये तप स्व अध्याय के लिए है, गुरु के मुख से दीर्घ काल में वेदों का ज्ञान होता है। मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इंद्र बोलते हैं, स्वाध्याय के लिए समुचित मार्ग जो निर्धारित है, यानी गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का जो मार्ग निर्धारित है, उसको नष्ट करने से तुम्हें क्या मिलेगा। जाओ गुरु के मुख से ही अध्ययन करो। यह कहकर इंद्र चले गए। यवक्रीत जो है फिर से तपस्या में लग गए। अब इंद्र ने एक बार फिर उनको दर्शन दिए, एक बार घबरा कर वहाँ पर पहुँचे, मना किया, कहा कि केवल तुमको और तुम्हारे पिता को वेदों का ज्ञान होगा, समस्त ब्राह्मणों के लिए असंभव है ये। लेकिन यवक्रीत बोले, यदि आप मेरी मनोवांछित कामना पूर्ण नहीं करते हैं तो मैं अग्नि में अपने एक एक अंग को होम कर दूंगा, यानी उसमें अपने अंगों की आहुति देना शुरू कर दूंगा। तब इंद्र 100 वर्ष के बाद जो है, 100 वर्ष के वृद्ध जो यक्ष्मा का रोगी होता था, उसका उन्होंने भेष बनाया इंद्र ने, और उनके पास पहुंच गए जहां यवक्रीत तपस्या कर रहे थे, स्नान करते थे नदी के किनारे। और वहां पर पहुंचकर वो कुष्ठ टीबी के रोगी के रूप में एक बालू का पुल बनाने लगे। उनको देखकर यवक्रीत बोले, आप क्या करना चाहते हैं, प्रयत्न तो आपका अच्छा है। तब ब्राह्मण वेश में जो है इंद्र जो थे वो बोलते हैं, यहाँ पर मैं पुल बनाऊंगा ताकि लोग आर पार आसानी से आ जा सकें, तो उनको सुगमता होगी। तो यवक्रीत बोले, यहाँ पर पानी बहुत है और ये बालू का पुल बनाने में सफलता नहीं मिलेगी, ऐसे कार्य में हाथ डालो जो तुमसे हो सके। तो इंद्र बोलते हैं, मुनि, जैसे आपने बिना पढ़े वेद ज्ञान पाने को तपस्या प्रारंभ की, उसी प्रकार मैंने भी पुल बांधने का कार्य शुरू किया है। यवक्रीत बोले, देवेश्वर, जैसे आपका पुल बांधने का कार्य व्यर्थ है और आप मेरी तपस्या को निरर्थक मानते हैं, अब इंद्र प्रकट हो चुके थे, आप मेरी तपस्या को निरर्थक मानते हैं, तो ऐसा वर दीजिए कि मैं दूसरों से बढ़ चढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। तब इंद्र ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पिता सहित तुम्हें वेदों का यथेष्ट ज्ञान हो जाएगा, अब अपने आश्रम लौट जाओ। तब यवक्रीत जाकर पिता से बोले कि आपको और मुझे दोनों को ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो गया है, साथ ही हम दोनों दूसरों से ऊंची स्थिति में हो जाएंगे, ये भी वर मैंने प्राप्त कर लिया है। तो भरद्वाज मुनि बोले
कि भाई इस तरह मनोवांछित वर पाकर तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। अहंकार से युक्त होकर तुम कृपण हो जाओगे और शीघ्र नष्ट हो जाओगे। तो इसके बाद क्या हुआ अगले एपिसोड में सुनिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ भरद्वाज मुनि और यवक्रीत की कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।